प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न इनमें देखो क्या है, आंख झपकना तो हृदय, यदि आंख का संबंध झपकने से है तो हृदय का संबंध किससे होगा? तो देखो जिस प्रकार आंख झपकती है उसी प्रकार हृदय धड़कता है, तो हृदय का संबंध यहाँ ये धड़कने से हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, चालाक लोमड़ी तो मूर्ख, यदि चालाक का संबंध लोमड़ी से है तो मूर्ख का संबंध किससे होगा? तो देखो जिस प्रकार चालाकी का सूचक लोमड़ी है उसी प्रकार मूर्खता का सूचक गधा है, तो मूर्ख का संबंध यहाँ ये गधा से हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, सर्कस मनोरंजन तो मंदिर, यदि सर्कस का संबंध मनोरंजन से है तो मंदिर का संबंध किससे होगा? तो देखो जिस प्रकार सर्कस में मनोरंजन होता है उसी प्रकार मंदिर में पूजा होती है, तो मंदिर का संबंध यहाँ ये पूजा से हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, निम्न आकृति का जल प्रतिबिंब का उचित विकल्प छाट। ये देखो जब इस आकृति को हम जल में देखेंगे तो ये हमें किस प्रकार दिखाई देगी? तो देखो जब हम किसी भी चीज को जल में देखते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा हमें नीचे की तरफ दिखाई देता है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। इसी प्रकार इस आकृति का भी जो ऊपर वाला हिस्सा है जल में देखेंगे तो वह नीचे की तरफ दिखाई देगा और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ, यानी कि इस आकृति को जब हम जल में देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगी जैसे कि इसमें ये ए नंबर पर दिखाई दे रही है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, अंदर देखो यहाँ पर ये 36, यहाँ क्या आएगा, इसमें देखो ये 100, तो देखो इसमें 36 और 100 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं वो अब हम देखते हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ, यहाँ पर देखो ये 0 + 1 + 2 + 3, इनका योग देखो ये 6। अब 6 का हम वर्ग कर लेते हैं, इनकी 6 × 6, तो देखो ये 36 और अंदर देखो इसमें यहाँ पर ये 36 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 1 + 2 + 3 + 4, इनका योग देखो ये 10। अब 10 का भी हम वर्ग कर लेते हैं, इनकी 10 × 10, तो देखो ये 100 और अंदर इसमें यहाँ पर ये 100 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 2 + 3 + 4 + 5, इनका योग देखो ये 14। अब 14 का भी हम वर्ग कर लेते हैं, इनकी 14 × 14, तो देखो 196, यानी कि देखो इसमें ये डी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ 196। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर ये 30, यहाँ 16, यहाँ क्या आएगा, इसके लिए भी हम ये देखते हैं कि 30 16 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ, यहाँ पर देखो 5 + 3 + 2, इनका योग देखो ये 10। अब 10 को इस अंदर वाले 3 से हम गुणा कर लेते हैं, तो 10 × 3 किए तो देखो 30 और यहाँ पर देखो ये 30 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 3 + 1 + 4, इनका योग देखो ये 8। अब 8 को भी इस अंदर वाले 2 से हम गुणा कर लेते हैं, तो 8 × 2 किए तो देखो ये 16 और यहाँ पर ये 16 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 6 + 7 + 2, इनका योग देखो ये 15। अब 15 को भी इस अंदर वाले 5 से हम गुणा कर लेते हैं, तो 15 × 5 किए तो देखो ये 75, यानी कि इसमें यहाँ पर ये 75 आ जाएंगे। एक आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 75। अब हम अगला देखते हैं। अब ये देखते इसमें देखो क्या है, इसमें देखो अंदर यहाँ 168, यहाँ 120, यहाँ क्या आएगा, तो इसके लिए भी हम देखते हैं कि 168 120 ये इसमें किस प्रकार आए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, यहाँ पर देखो ये 2 + 6 + 3 + 2, इनका योग देखो ये 13। अब 13 का हम वर्ग कर लेते हैं, यानी कि 13 × 13, तो देखो 169। अब 169 में से हम एक माइनस कर लेते हैं, तो देखो 169 में से एक माइनस किए तो देखो 168 और अंदर देखो इसमें यहाँ पर 168 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 3 + 5 + 2 + 1, इनका योग देखो ये 11। अब 11 का भी हम वर्ग कर लेते हैं, यानी कि 11 × 11, तो देखो ये 121। अब 121 में से भी हम एक माइनस कर लेते हैं, तो 121 में से एक माइनस किया तो देखो 120 और अंदर इसमें यहाँ पर 120 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 2 + 3 + 4 + 5, इनका योग देखो ये 100 नहीं, इनका योग ये 14। अब 14 का भी हम वर्ग कर लेते हैं, यानी कि 14 × 14, तो देखो 196। अब 196 में से भी हम एक माइनस कर लेते हैं, तो देखो 195, यानी कि अंदर इसमें यहाँ पर 195 आ जाएंगे। इसमें देखो ये बी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 195।
देखो ये 2 + 3 + 4 + 5 इनका योग देखो 14। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर ये 81, यहाँ 64, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए भी हम ये देखते हैं कि 81, 64 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें ये क्या क्या हुआ है, देखो यहाँ पर देखो ये 54। देखो जब हम 54 में देखो 6 का भाग देते हैं, देखो 54/6 किए तो देखो ये 9। अब 9 का हम वर्ग कर लेते हैं, यानी कि 9 × 9 तो देखो ये 81, और यहाँ पर देखो ये 81 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 72। 72 में देखो जब हम 9 का भाग देते हैं, देखो 72/9 किए तो देखो ये 8। अब हम 8 का भी वर्ग कर लेते हैं, कि 8 × 8 तो देखो ये 64, और यहाँ पर ये 64 ही है, यहाँ 64 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 99। 99 में देखो जब हम 11 का भाग देते हैं, देखो 99/11 किए तो देखो ये 9। अब 9 का भी हम वर्ग कर लेते हैं, कि 9 × 9 तो देखो ये 81, यानी कि इसमें यहाँ पर ये 81 आ जाएंगे। इसमें देखो बी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 81। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो अंदर यहाँ 1, इसमें देखो ये 9, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए भी हम ये देखते हैं कि 1, 9 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो यहाँ पर देखो ये 1 + 2 + 3 + 4 इनका योग देखो ये 10। अब 10 को देखो हम एक और 0 लिखते हैं, अब इन्हें हम प्लस कर लेते हैं। तो देखो 1 + 0 किया तो देखो ये 1, और अंदर देखो इसमें यहाँ पर ये 1 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 5 + 5 + 4 + 4 इनका योग देखो ये 18। अब 18 को हम 1 और 8 लिखते हैं, अब इन्हें भी हम प्लस कर लेते हैं। तो 1 + 8 किए तो देखो 9, और अंदर इसमें यहाँ पर ये 9 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 5 + 5 + 5 + 5 इनका योग देखो ये 20। अब देखो 20 को हम 2 और 0 लिखते हैं, अब इन्हें भी हम प्लस कर लेते हैं। तो 2 + 0 किया तो देखो ये 2, यानी कि अंदर इसमें यहाँ पर ये 2 आ जाएंगे। सी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 2। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, यहाँ पर देखो ये 54, यहाँ 112, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हम देखते हैं कि 54, 112 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो यहाँ पर देखो ये 30 + 24, देखो जब हम 30 + 24 करते हैं देखो 54, और यहाँ पर ये 54 ही है। इसी प्रकार इसमें देखो 42 + 70, देखो जब हम 42 + 70 करते हैं तो देखो 112, और यहाँ पर ये 112 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 28 + 38, 28 + 38 करते हैं तो देखो 66, यानी कि इसमें बी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 66 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो 6 के पीछे कौन सी संख्या है। देखो इसमें 6 के पीछे कौन सी संख्या है, इसके लिए देखो हम क्या करते हैं। देखो सबसे पहले हम कॉमन देखते हैं, यानी कि जो इस पासे में और इसमें भी। तो देखो ये 3 देखो इस पासे में और इसमें भी, यहाँ पर ये 3, और 3 के बाद देखो इसमें ये 2, 3 के बाद 2, और 2 के बाद देखो 6, और इसमें देखो 3 के बाद 1, और 1 के बाद देखो 5। और क्वेश्चन में क्या है, 6 के पीछे कौन सी संख्या है। तो इसमें देखो यहाँ पर ये 5 आ जाएगी, डी आंसर सही हो जाएगा। इसमें यहाँ 5, देखो सबसे पहले हमें कॉमन देखना होता है, फिर उसके बाद वाला अंक देखना होता है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर ये 8, यहाँ 12, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए भी हमें देखते हैं कि 8, 12 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो जब देखो हम 4 × 6 करते हैं, देखो 4 × 6 किए तो देखो ये 24। अब 24 में हम 3 का भाग देते हैं, तो देखो 24/3 किए तो देखो ये 8, और यहाँ पर ये 8 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 6 × 10, देखो जब हम 6 × 10 करते हैं देखो ये 60। अब 60 में इस वाले 5 का हम भाग दे देते हैं, तो 60/5 किए तो देखो ये 12, और यहाँ पर ये 12 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 4 × 8, 4 × 8 किए तो देखो ये 32। अब 32 में इस वाले 2 का हम भाग दे देते हैं, तो 32/2 किए तो देखो ये 16, यानी कि इसमें यहाँ पर ये 16 आ जाएंगे। इसमें देखो 16। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, यदि हम आकृति x को मोड़कर बॉक्स बनाए तब 5 के विपरीत क्या होगा। इसमें देखो 5 के विपरीत क्या होगा। इसके लिए देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो ये 1 के विपरीत इसमें 3, क्योंकि एक खाना छोड़कर अगला उसका विपरीत हो जाता है। 1 के विपरीत 3,
4 के विपरीत 6, 2 के विपरीत ये 5, 2 के विपरीत 5 और क्वेश्चन में क्या है 5 के विपरीत क्या होगा, तो इसमें 2 आ जाएगा। इसमें देखो 2 आंसर सही है, यहाँ ये 2, क्योंकि एक खाना छोड़कर अगला उसका विपरीत हो जाता है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो, अब ये देखते हैं, इसमें देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी वेन रेखा चित्र मित्र, पथ प्रदर्शक तथा दार्शनिक के बीच का संबंध दर्शाता है। इनमें से देखो कौन सी आकृति देखो मित्र, पथ प्रदर्शक तथा दार्शनिक के बीच के संबंध को सही दर्शा रही है। तो देखो ये सी वाली आकृति, क्यों, क्योंकि देखो एक मित्र है वह पथ प्रदर्शक और दार्शनिक हो भी सकता है और नहीं भी। देखो मित्र, पथ प्रदर्शक, दार्शनिक हो भी सकता है और नहीं भी। अब हम अगले, तो इसलिए ये सी वाली आकृति संबंध को सही दर्शा रही है, मित्र, पथ प्रदर्शक और दार्शनिक। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति इस कथन का प्रतिनिधित्व करती है। सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं, उनमें से कुछ हिंदी भी जानते हैं, जो हिंदी जानते हैं वे बांग्ला भी जानते हैं। तो देखो कौन सी आकृति संबंध को सही दर्शा रही है। देखो ये ए वाली, इसमें देखो क्या है, सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं। देखो सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं, उनमें से कुछ हिंदी भी जानते हैं और जो हिंदी जानते हैं बांग्ला भी जानते हैं। तो ये ए वाली आकृति संबंध को सही दर्शा रही है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परिवार, पुत्र और पुत्रियों के बीच के संबंध को दर्शाता है। इनमें से देखो कौन सी आकृति देखो परिवार, पुत्र और पुत्रियों के बीच के संबंध को सही दर्शा रही है। तो देखो ये सी वाली क्यों, क्योंकि देखो पुत्र और पुत्रियां अलग अलग है, परंतु ये दोनों परिवार के अंतर्गत होते हैं। देखो पुत्र, पुत्रियां, परिवार। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो कौन सी आकृति लेखन सामग्री, पेंसिल तथा आलू के संबंध को दर्शाते हैं। इनमें से देखो कौन सी आकृति लेखन सामग्री, पेंसिल तथा आलू के संबंध को सही दर्शा रही है। तो देखो ये ए वाली क्यों, क्योंकि देखो पेंसिल लेखन सामग्री के अंतर्गत होती है, परंतु आलू इन दोनों से पृथक है। देखो पेंसिल लेखन सामग्री के अंतर्गत होती है, आलू इन दोनों से अलग है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, दी गई संख्या आकृति एक्स का दर्पण चित्र बताएं। तो देखो 2, 4, 1, 6, 9, इसे जब हम दर्पण में देखेंगे तो ये हमें किस प्रकार दिखाई देगा। तो देखो जब हम किसी भी चीज को दर्पण में देखते हैं, जैसे कि दर्पण में जब हम स्वयं को देखते हैं तो हम पूर्व की तरफ मुंह कर खड़े होते हैं तो पश्चिम की तरफ दिखाई देता है, और पश्चिम की तरफ मुंह कर खड़े होते हैं तो पूर्व की तरफ। इसी प्रकार देखो इसमें यहाँ पर ये शुरुआत में 2 है, यानी कि दर्पण में देखेंगे तो ये 2 हमें लास्ट में दिखाई देगा, और इसमें देखो लास्ट में 9 है, ये 9 हम दर्पण में देखेंगे तो ये 9 हमें शुरुआत में दिखाई देगा, और 9 देखो हमारे देखो ये उल्टे हाथ की तरफ है, यानी कि दर्पण में देखेंगे तो ये हमें हमारे सीधे हाथ की तरफ दिखाई देगा। देखो इस प्रकार। इसके बाद देखो ये 6 दिखाई देगा, 6 देखो इस प्रकार दिखाई देगा। इसके बाद ये 1, फिर ये 4, और देखो ये यहाँ पर 2 देखो शुरुआत में था, दर्पण में देखेंगे तो ये 2 लास्ट में दिखाई देगा इस प्रकार। यानी कि देखो 2, 4, 1, 6, 9 को जब हम दर्पण में देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगा, जैसे कि देखो इसमें ये 3 नंबर पर दिखाई दे रहा है। अब हम अगला देखते हैं। अब ये देखते हैं। इसमें देखो क्या है, देखो अंदर यहाँ पर ये 81, यहाँ 169, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हम ये देखते हैं कि 81, 169 ये इसमें किस प्रकार आई हो। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो 4 + 5। देखो जब हम 4 + 5 करते हैं तो देखो ये 9। अब हम 9 का वर्ग कर लेते हैं, यानी कि 9 × 9, तो देखो ये 81, और अंदर इसमें यहाँ पर 81 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 5 + 8। देखो जब हम 5 + 8 करते हैं देखो ये 13 है। अब हम 13 का भी वर्ग कर लेते हैं, इनकी 13 × 13, तो देखो 169, और अंदर इसमें यहाँ पर 169 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 7 + 10, तो देखो जब हम 10 + 7 करते हैं तो देखो ये 17। अब हम 17 का भी वर्ग कर लेते हैं, यानी कि 17 × 17, तो देखो ये 289, यानी कि इसमें ए आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 289 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर ये 36, यहाँ 49, यहाँ क्या आएगा, यहाँ 81, यहाँ 100, तो देखो इसमें 36, 49 इसमें किस प्रकार आए हुए हैं। देखो जब हम 6 का वर्ग करते हैं, यानी कि 6 × 6, तो देखो 36। इसी प्रकार देखो जब हम 7 का वर्ग करते हैं, यानी कि 7 × 7, तो 49। देखो पहले 6 का वर्ग क्या हुआ है, फिर 7 का,
यानी कि अब हम 8 का वर्ग कर लेते हैं। तो देखो 8 गुणा 8 करते हैं, देखो ये 64, यानी कि इसमें यहाँ पर ये 64 आ जाएंगे, 2 आंसर सही हो जाएगा। यहाँ ये 64, इसके बाद देखो 81, देखो ये 9 का वर्ग किया हुआ है। 100 देखो ये 10 का वर्ग किया हुआ है। इस प्रकार ये हो जाएगा, यहाँ पर ये 64 आ जाएंगे, इसमें ये 64।